मातूराम चौधरी मातूराम जिसके चेयरमैन है 250 गायों का समर्थन कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। इनके गौशाला में 250 गाय पल रही हैं। 250 तो फैक्ट्री लगाए हुए हैं मांस की, उस पे भी तो प्रतिबंध लगाओ। हिंदू भाई भी फैक्ट्री मांस की लगाए हुए हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में खड़े हैं एमआई पार्टी। हमारे साथ कुछ गौ सेवक हैं जो गौ माता के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए निरंतर लगे रहते हैं। हमारे साथ प्रधान जी हैं, क्या नाम है आपका? अतर जी हैं। हम इनसे पूछेंगे गौ माता के बारे में। आज अपने देश भारत में जिसमें गौ पूजनीय है, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और उसकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई है जिसको सुन के लोग हिंदू जागृत नहीं हो रहे हैं और लोगों की जो गौ सेवकों की जो बात है वो लोगों तक कनेक्ट नहीं हो पा रही है और हमारे जो नेता लोग हैं वो गौ सेवक को गुंडा तक बोल दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे कुछ गौ सेवक हैं जो गौ माता की अपना घर बार सब कुछ छोड़ के अपना जीवन गौ माता के लिए समर्पित करते हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस देश में, इस प्रदेश में गौ माता की क्या स्थिति है, उसके बारे में हम रूबरू होंगे। अथर सिंह जी बताएं, इस हमारे यहाँ जो गौवंश है उसकी रक्षा नहीं हो पा रही है और उसकी रक्षा के लिए, उसके चारे के लिए, उसके खाने के लिए क्या इंतजाम आप लोग करते हैं? जी, हम घर घर जाके, गांव-गांव जाके उन गौ माताओं के लिए चारा इकट्ठा करते हैं। आजकल क्या है कि कोई भी व्यक्ति गौ माता के लिए भाई कोई भी कार्य नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं कि दूध काटते हैं और गाय को छोड़ देते हैं। वो बेचारी रोड पे भटकती रहती है, पन्नी खाती है, कूड़ा करकट खाती है, ना तो उसकी कोई देखभाल करता है। दूध सिर्फ दूध का अपने ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो मैं यही अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि गौ की सेवा करें, उसको चारा दें, ठीक है, और घर घर एक एक गौ रखें। धन्यवाद। हिंदुओं को जागृत होने की आवश्यकता है। आप लोगों को इस बात को सुनने की आवश्यकता है कि गौ माता के दूध काटने के बाद, उनका दूध निकालने के बाद, आपका मनोरथ सिद्ध होने के बाद आप जिस तरह से उनको अपने घर से भगा देते हो, उनको रोड पे छोड़ देते हो, उनको चारा नहीं देते हो, उनको वो पन्नी खाने पे मजबूर हो जाती हैं। एक तरफ आप उनको माँ बोलते हो, दूसरी तरफ उनको छोड़ देते हो, वो पन्नी खाती हैं। अगर आप लोग एक अपने घर में गौ माता नहीं रख सकते, एक गाय नहीं बांध सकते, एक गौवंश की रक्षा नहीं कर सकते हो, तो आप लोगों को कम से कम जो इस तरह के भाई गौ सेवा कर रहे हैं, गौशालाएं चला रहे हैं, इनका साथ दो, इनकी सहायता करो। तन मन धन जिस तरीके से आप सहायता करने में सामर्थ हो, इनकी सहायता करो और आप गौवंश को बचाओ। इसलिए गौवंश को बचाना बहुत जरूरी है। आप लोगों को, अगर आप लोग गौवंश नहीं बचा सकते हो, उनकी सेवा नहीं कर सकते हो, तो आप इन जैसे भाइयों की सहायता करो। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? आपकी गौशाला कहाँ चलती है? अपनी गौशाला जी चौधरी मातूराम आर्य गौ भिवानी बामला गाँव, जिसके प्रधान बोलू चेयरमैन बाबा जी हैं और सन 2013 से सेवा कर रहे हैं। आपकी गौशाला में कितने गौवंश पल रहे हो? हमारे पास है जी अब 250 गाय और देसी गाय हैं। आज उनकी सेवा कर रहे हैं। 250 गायें भिवानी में बाबा चोमू राम चेयरमैन जी, बाबा मातूराम चौधरी मातूराम जिसके चेयरमैन है, 250 गायों का संवर्धन कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। इनके गौशाला में 250 गायें पल रही हैं। 250 गायें। आज अपने देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि गौवंश खत्म होने की कगार पे है। हम लोगों को फैक्ट्री लगाए हुए हैं मांस की, उस पे भी तो प्रतिबंध लगाओ। हिंदू भाई भी फैक्ट्री मांस की लगाए हुए हैं। कहाँ तो वो करते हैं, विदेशों में मांस जाता है गौ का, उस पे भी तो प्रतिबंध लगना चाहिए। ये बोलो आप, ये अपने हिंदू भाई भी, मुसलमान नहीं, हिंदू भी गौवंश, गौ को काटने के लिए फैक्ट्री लगा के रखे हैं। प्रधान जी, हिंदू फैक्ट्री लगाए हुए हैं, हाँ जी, तो उनको फैक्ट्री लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए जी, बिल्कुल नहीं जी, बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बंद होनी हाँ। चाहिए। और देखो जी, तस्करी होती है तो इनमें कुछ भाइयों का भी, हमारे भाइयों का भी हाथ है, हिंदू भाइयों का हाथ होता है।